हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये मैंने बहुत इजी मेथड से ये सॉक्स बना के रेडी करे हैं और इतने ज़्यादा इजी हैं कि आप न्यू बिगिनर भी हैं तो भी आप आराम से ये सॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको सीधा सीधा बुनना आता है तब भी आप ये सॉक्स बहुत आराम से बना पाएंगे। और ये देखिए, पहनने के बाद इसे ऐसी फिटिंग आती है। बहुत अच्छा इसमें आराम मिलता है। इसको पहनने के बाद बहुत प्यारी फिटिंग आती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन सॉक्स को बनाने का तरीका। तो इस सॉक्स को बनाना अब हम शुरू करते हैं। ये जो सॉक्स हम बना रहे हैं इसके लिए कोई भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन में आप वूल ले सकते हैं। मैं इसमें ये लाइट स्काई ब्लू और ये डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जो हमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बनाने के लिए हम कोई भी कलर के इसमें ये लाइंस डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और इसके बाद हम जो इसमें बना रहे हैं, ये हम 10 नंबर की सिलाई से इसे पूरा बनाएंगे। ये देखिएगा, ये मैं 10 नंबर की नीडल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें जो हम ये बनाएंगे, फंदे हम डालेंगे इस साइड से ऊपर से। तो यहाँ से फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। 48 स्टिचेस हम इसमें लेंगे, 48 फंदे। तो आप इसमें जो भी मेथड आपको इजी लगता हो उससे आप फंदे डाल सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टेल का स्टोन मेथड यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। और इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको ये मेथड सीखना है फंदे डालने का तो आप मेरे मेथड से सीख सकते हैं, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से। और अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है तो उससे भी आप फंदे डाल सकते हैं। बस आपको 48 स्टिचेस इसमें डालने होंगे। और इस जो आप फंदे डाल रहे हैं ये बहुत टाइट मत रखिएगा और ना ज़्यादा लूज़ रखिएगा। मीडियम हाथ से फंदे डालिएगा कि सिलाई में आसानी से ऐसे आगे पीछे हो जाए। बहुत टाइट मत डालिएगा। 48 स्टिचेस इसमें पूरे डाल लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने अपनी सिलाई में 48 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब इसकी फर्स्ट रो हमें देखिए कैसे बनानी है। आपको 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का इस पर बॉर्डर बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ से हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा पहला फंदा, आप इसका बिना बुने स्लिप कर लीजिएगा इस तरह से। अब उसके बाद आपको 2 फंदे इसके सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे। 2 फंदे बनाने हैं उल्टे। नेट 2 पर्ल 2, इस तरीके से आपको इसका बॉर्डर बनाना है। 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे बनाते हुए ये पूरी अपनी रो आप कंप्लीट करिए। लास्ट के आपके 4-5 स्टिचेस बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे ऐसे बनाते जाइए। अब देखिएगा, हमारे ये 5 स्टिचेस बचे हैं लास्ट के। तो ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए हैं यहाँ पे। इसके बाद ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, और ये लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सेकंड रो है। इसमें आपको ऐसे ही बनाना है, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। तो ये पहला फंदा है, इसे आप बिना बुने इस तरह से स्लिप कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे के 2 फंदे उल्टे हैं, ऊन अपनी तरफ लेंगे। ये 2 फंदों को आप उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे देखिए ये वाले सीधे हैं तो इन्हें आप सीधा बनाएंगे। इस तरह से निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल बनाते हुए आप ये वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा, इस तरह से हमारी ये पूरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे आप इस तरह से ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बनाएंगे। और लास्ट का जो आपका ये वाला फंदा है इसे आप ऊन पीछे लेके सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये 2 रोज कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पे ऊन चेंज करना है, दूसरा ऊन यहाँ पे लगाना है। जो भी आपको लगाना हो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने नॉट लगा ली है। ये वाला ऊन हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से इसे हम 2 लाइन बनाएंगे ये डार्क ब्लू कलर से। तो ये पहला फंदा आप बिना बुने ऐसे ही स्लिप करेंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे जो हैं आपके आगे के, ये वाले सीधे हैं देखिए, तो आप इन्हें सीधा फंदा बनाएंगे 2 को। बस आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है आपको उसे वैसे ही बुनते जाना है।
और फिर ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे। और ये ऐसे ही बनाते हुए आप इसकी 2 सिलाई कंप्लीट करिए ब्लू, ये डार्क ब्लू कलर से। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी अब 2 रोज़ और बना के कंप्लीट कर लिया है डार्क ब्लू कलर से। ऐसे ही आपको इसकी 2 सिलाई ये लाइट ब्लू और 2 सिलाई फिर डार्क ब्लू कलर से आपको बनाते जाने हैं आगे। और ऐसे आपको ये वाली लाइंस बनानी है। तो देखिए ये हमने 1 2 3 4 5 टाइम हमने ये डार्क ब्लू कलर इसमें यूज़ करा है। तो आप इतना अपना बॉर्डर बना लीजिए। जब आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके आगे की बुनाई मैं आपको बताऊँगी कैसे होगी। आप ऐसे ही इसे कंप्लीट कर लीजिए 2-2 सिलाई बना के। इतना पार्ट इसका बना लीजिए पूरा। तो देखिएगा इस तरह से हमने इसका ये वाला पार्ट बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये बॉर्डर वाला पार्ट हमने 5 टाइम ये रिपीट करके बना लिए लाइंस। अब इसके बाद हमें ये वाला पार्ट इसका बनाना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 12 पर्ल वाइज रोज़ कंप्लीट करनी है। यानी कि हम जब 24 रोज़ बनाएंगे तो हमारी 12 ये वाली रोज़ बनेगी। तो इन्हें बनाने के लिए हमें सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। राइट साइड से भी सारे फंदे सीधे बुनने हैं और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे सीधे बुनते जाने हैं। अब सिर्फ ये वाला जो कलर है हमारा बेस कलर, इससे ही हम बुनाई करेंगे और हर फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए ये वाली आप पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के 2 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा अब हमारी रॉन्ग साइड है ये वाली। तो इसके भी हर फंदे को आपने सीधा सीधा ही बुनना है। पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद के हर फंदे को सीधा बुन लेंगे, ऐसे बुन लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। ये रो कंप्लीट करिए। तो देखिएगा इस तरह से जब हमने 2 रोज़ बनाई है तो आपकी एक पर्ल वाइज रो आपको ये दिख रही होगी। इसी तरह से आप इसकी 24 रोज़ बनाएंगे पूरी मिला के तो आपकी ये वाली 12 ऐसी पर्ल वाइज रो बनेगी। तो आप इतना पार्ट इसका बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। और ये जो ऊन है ब्लू वाला ये हमने यहाँ से कट कर लिया है और इससे यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। इसकी अब आगे बिल्कुल यूज़ नहीं है तो यहीं से कट करके हमने इसे नॉट लगा लिया। तो आप इसका अब ये वाला पार्ट बनाइए, इतना पार्ट। फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी ये वाली 12 रोज़ बना के कंप्लीट कर लिए पर्ल वाइज। देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12। अब इसके बाद यहाँ से हमें इसके फंदे घटाने हैं। तो यहाँ से हमें 12 स्टिच इधर घटाने होंगे और 12 स्टिच इधर की तरफ हमें घटाने होंगे। तो यहाँ से हमें देखिएगा इस तरह से आप फंदे घटाएंगे। बिगिनर्स के लिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। 2 फंदे कम हो गए आपके। ऐसे ही आप करते जाएंगे। 3 ये हो गए आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गए आपके 12। तो इस तरह से ये हमारे फंदे कम हो गए। अब आगे के सारे फंदे आप ऐसे ही सीधे सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे पूरी रो। ऐसे बुनते हुए आप अपनी रो पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड से हम इसी तरह से फंदे फिर से घटाएंगे। यहाँ से भी हम 12 स्टिचेस कम करेंगे। तो देखिएगा पहला फंदा आप ऐसे ही स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और ऐसे पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। ये आपका 1, ऐसे ही करते जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये हो गया आपका 12। तो ये 12 स्टिचेस हमने यहाँ पे कम कर लिए हैं। अब ये जो बीच के फंदे हमारे हैं इन्हें हम बुनते जाएंगे, इधर से भी रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे और राइट साइड से भी सारे फंदे सीधे बुनते जाएंगे, इसी तरह से जैसे हम नीचे बुनते आ रहे हैं ऐसे बुनते जाएंगे। अब ये मैं आपको गिन के भी दिखा दूंगी बीच में हमारे कितने फंदे बचे हैं। ये वाली रो आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे फिर से राइट साइड से आप ऐसे ही बनाएंगे। पहला फंदा आपको बस हर सिलाई का स्लिप करके बनाना है और फिर उसके बाद के हर फंदे को सीधा बुनता जाना है ऐसे। अब देखिएगा मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ इस पर कितने फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो आपके ये पूरे मिला के बीच में 24 स्टिचेस हैं, 24 फंदे हैं। तो इन्हें ही आप बुनते जाएंगे और इससे आपको देखिए कितनी रोज़ बनानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पहले 12 रोज़ बनाई, फिर ये फंदे आपने घटाए हैं। तो देखिएगा अब आपको इसके आगे जो है ये आपने यहाँ से यहाँ तक बनाया तो ये 12 रोज़ बनाई थी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये आपकी एक पर्ल वाइज रो अब यहाँ पे बन गई है। ऐसे ही आपको आगे इसकी 60 पर्ल वाइज रोज़ बनानी है। ये 12 सिलाई आप ये वाली छोड़ दीजिए, यानी पर्ल वाइज रोज़ को आप नहीं गिनेंगे। इसके बाद इसके आगे आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको 60 ऐसी पर्ल वाइज रोज़ और बनानी है। तो आप इस अगर इसके साथ इसे काउंट करेंगे तो आपकी ये 72 रोज़ होंगी। 72 पर्ल वाइज रोज़, ये वाली लाइन्स जो है 72 होनी चाहिए, यानी कि 72 होनी चाहिए पूरी यहाँ से। तो आप इसे इतना कंप्लीट कर लीजिए बना के, आपका ऐसे इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा। फिर मैं उसके आगे आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। इतना आप बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना ये वाला पूरा पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है सॉक्स का। क्योंकि मैं ये 5 नंबर के पैर के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैंने इस जगह से यहाँ से लेकर के फंदे घटाने के बाद यहाँ तक 60 पर्ल वाइज रोज़ बनाई है। ये गिनकर पूरी 60 है। और अगर आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी 72 पर्ल वाइज रोज़ हैं। लेकिन अगर आप ये सॉक्स किसी 7 नंबर के पैर के लिए बना रहे हैं या 8 नंबर के पैर के लिए बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जो फंदे मैंने इसमें लिए हैं 48, तो आप इन फंदों को बढ़ा के ले लीजिएगा। जैसे आप ले सकते हैं इसमें 52 स्टिचेस। तो 52 अगर आप ले रहे हैं 7 नंबर के पैर के लिए 52 सही रहेंगे। 52 यहाँ पे ले लीजिएगा और फिर उसके 52 के 2 पार्ट्स आप कर लेंगे। आधे फंदे इधर रख लेंगे बीच में और जो आधे फंदे बचे हैं उन्हें इक्वली यहाँ पे घटा लेंगे। अब इसके बाद आपको फिर ये जो मैंने बनाई है 12 पर्ल वाइज रोज़, तो आप उन्हें 15 कर लीजिएगा यहाँ पर या 14 कर लीजिएगा, थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। और ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है ये भी आप थोड़ा ज़्यादा करके इतना करके बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 60 पर्ल वाइज रोज़ बनाई है तो आप यहाँ पे 70 पर्ल वाइज रोज़ कर लीजिएगा। तो आपका ये बड़े साइज़ के पैर में भी ये वाला सॉक्स बिल्कुल सही आ जाएगा। बस आपको इसकी मेजरमेंट थोड़ी बढ़ानी होगी। अब इसके बाद ये वाला जो है पार्ट हमारा बन के पूरा रेडी हो गया है। अब हमें इसके फंदे यहाँ पे घटाने हैं, पूरे फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ से देखिएगा, थोड़ा मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ बिगिनर्स के लिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से आप इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। देखिएगा इस तरह से हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। लास्ट का फंदा बचा है, इसे भी हम इसी तरह से बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब ये जो फंदा लास्ट का बचा है इसे आप इस तरह से खींच लेंगे और अब अपने जो ऊन को आप कट कर लेंगे, क्योंकि अब ये हमारी पूरी बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको इसे कट करना है। सिलाई के लिए आपको इसे छोड़ना है जितना भी चाहिए होगा। इसको हम इस तरह से सिलेंगे, देखिएगा ऐसे करके आप इसे सिलेंगे। तो आपको इसकी सिलाई के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना आप लेके बाकी का कट कर लीजिए। अब इसके बाद ये वाला जो फंदा हमने छोड़ा है इसके अंदर से इस ऊन को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये वाला देखिए पूरा सॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब बस इसकी सिलाई बची है। तो ये हमारा जो है पीछे का पार्ट है और आगे का पार्ट ये है। तो इसको अब आपको इस तरीके से सिलना है। देखिए ऐसे लेकर के ऐसे करके सिलेंगे पहले और फिर इसको ऐसे करके सिलेंगे। यहाँ से पूरा
और यहाँ से और ये सब हम सिल लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा दे रही हूँ बिगिनर्स के लिए किस तरह से इसकी सिलाई होगी। इसको आप अगर राइट साइड से सिलेंगे तो बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। पहले हम इसे रॉन्ग साइड से लेकर के बस ये वाली चीज़ सिल लेंगे, ये जो है ये वाली सिलाई, फिर बाकी का पूरा हम राइट साइड से सिलेंगे। बस ये वाली सिलाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिएगा ये हमने अपने सुई में ये वाला ऊन ले लिया है। अब यहाँ से ये रॉन्ग साइड की तरफ देखिए हमारी पूरी, यहाँ से हम इसे सिलेंगे। पहले नीचे का पार्ट मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसे पकड़ के, ये आपको दिख रही होंगी चेन चेन सी बनी हुई, ये इसमें आप ऐसे करके डालेंगे और इधर से ऐसे निकालते जाएंगे। देखिए फिर ये देखिए दूसरी चेन आपको दिखेंगी, ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो सेकंड वाली चेन आपको ये वाली दिखेगी, देखिए ये वाली, तो इसमें से आप ऐसे निकाल लेंगे। बस ऐसे ही आप इसे सिलते जाएंगे आगे नेक्स्ट वाली चेन में, और इधर भी नेक्स्ट वाली ये चेन दिख रही होगी, देखिए ऐसे मिलाते हुए आप इसे यहाँ तक सिल लीजिए। फिर उसके आगे बताती हूँ मैं आपको। तो देखिएगा इस तरह से हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे ही ये वाली सिलाई हम करेंगे, इसको ऐसे लेकर के यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा ये आपको चेन चेन से ये यहाँ पे दिखेंगी, ये देखिए ये आपको जो फर्स्ट चेन दिखेगी यहाँ पे, इसमें आप अपनी सुई डालिएगा। देखिए इस तरह से, और इधर से आप इसे यहाँ पे ऐसे सिलते चले जाएंगे। इसके बाद फिर आगे आप ऐसे ही सिलते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट चेन है ये वाली, इसमें ऐसे डालेंगे और इस साइड में भी ऐसे मिलाते हुए आप इसे पूरा सिल लीजिए। यहाँ से लेकर के आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये वाली पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसकी ये वाली सिलाई करनी है साइड वाली। तो इसे करने के लिए इसे आपको सीधा करना होगा, इस तरह से पलट लीजिएगा और सीधा करके इसे हम यहाँ से सिलेंगे अब सीधी साइड से। तो ये देखिएगा ये वाला वूल जो आपका इधर है, तो इसे आप सीधी तरफ ले लीजिए ऊन को अपने, और यहीं से हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा ऐसे आपको लेना है, और ये जो एक एक लाइन है ये पर्ल वाइज रो और ये वाली पर्ल वाइज रो, तो इन दोनों में से आपको ऐसे सुई को आगे की तरफ निकालते जाना है। देखिए पहले इस तरफ से और फिर इस साइड से, इस साइड डालेंगे फिर इधर। इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि सिलाई कहाँ पे हुई है, बहुत नीटनेस आएगी। तो इस तरह से आप इसे सिलते जाइए, पूरा इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसी तरह से आप इसे यहाँ से सिलिएगा, और ऐसे ही आप इसे यहाँ से इतना सिल लीजिएगा यहाँ तक, ये वाला पार्ट। ये सब तीनों चीज़ें जो हैं ये राइट साइड से आपकी होंगी। फिर उसके बाद में ये वाली सिलाई आपको बताऊँगी, ये रॉन्ग साइड से होगी, मैं आपको ये वाली सिलाई करना बताऊँगी। आप इतना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी ये वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है दोनों साइड की, और ये इधर से भी। और देखिए हमने राइट साइड से करी है सिलाई, और कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आई है देखिएगा। अब इसके बाद इसकी ये जो लास्ट की सिलाई है ये आप कंप्लीट करेंगे। इसको आप रॉन्ग साइड से करेंगे, इसको आप पलट लेंगे पहले इस तरफ से। अब इसको आप रॉन्ग साइड से इधर से सिलना शुरू करेंगे। ये आपको ऐसे करके सिलना होगा, देखिए
ऐसे करके आप इसे पूरा यहाँ तक सिल लीजिए। और ये जो आपके एक्स्ट्रा ऊन है इन्हें कट कर लीजिए। ये शुरू में जब फंदे डाले थे तो बच गए थे ऊन, ये वाले हैं। और इन्हें यहाँ पे आप ऐसे नॉट लगा के और इसे इधर ही एडजस्ट कर लीजिएगा। इन्हें इतना कर लीजिए 1 इंच के करीब, ऐसे कट करके। अब बाकी का आप इसका सिलाई में ही इसको एडजस्ट कर लीजिएगा इधर से। देखिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा दे रही हूँ। ये आप ऐसे सिलते जाएंगे और ये जो ऊन इधर से आएगा तो आप इसे ऐसे ले लेंगे सिलाई के बीच में, इस तरह से ऐसे ले लीजिएगा ताकि ये अंदर एडजस्ट हो जाए। देखिए आपके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, इधर उधर ऊन आपके दिखेंगे नहीं। ये देखिए हमारा पूरा बनके अब ये सॉक्स रेडी हो गया है। और दोनों इसके राइट साइड और रॉन्ग साइड के दोनों पैरों के आप जो बनाएंगे वो आपको सेम मेथड से बनाने होंगे दोनों पैरों के लिए। अब इसका ऊन बाकी का कट कर लेंगे। पहले इसे आप नीचे की तरफ इसे वापस ले जाइएगा थोड़ा ऊन, ये देखिए ऐसे लेकर के पीछे से ही इसे आप 2 इंच के करीब से पीछे ऐसे ले जाइएगा, इस तरह से। अब इसे आप ऐसे लेकर के खींच के फिर कट करिएगा ताकि आपकी ये ऊन जो है निकले हुए ना दिखे आगे की तरफ। अभी आपका पूरा सॉक्स बन के देखिए रेडी हो गया। और जब आप इसे पैर में पहनेंगे तो बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, देखिएगा। तो देखिएगा पहनने के बाद इसकी इस तरह से फिटिंग आएगी आपके पैर में, और देखिए कितना अच्छा ये आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है ये, और पहन के बहुत अच्छा आता है, एकदम टाइट और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।